गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग समाजशास्त्र में पढ़ेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं स्त्री पुरुष अनुपात। जैसे नाम से भी पता चल रहा है, लिंगानुपात वो अनुपात होता है जिसमें 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी देश पर हो, राज्य पर हो या जिले पर। जनगणना में जब ये आंकड़न किया जाता है कि 1000 पुरुषों के पीछे या 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, उसको कहा जाता है लिंगानुपात। तो आपके जो इंटर के सिलेबस में है वो वहाँ से इस तरह प्रश्न बनता है इस पर कि भारत का लिंगानुपात कितना है इस समय, सबसे ज़्यादा कहाँ पर लिंगानुपात है, सबसे कम कहाँ पे लिंगानुपात है। और जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न बनेगा वह बनेगा कि भारत में गिरते हुए लिंगानुपात का कारण क्या है और क्यों वो लगातार गिरता जा रहा है। तो आइए हम एक दृष्टि इस पर डालते हैं, लिंगानुपात क्या है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है उसको कहते हैं कि लिंगानुपात। जैसे उदाहरण के तौर पे इस समय 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो अंतरिम आंकड़े थे उनके अनुसार था 940। इसका अर्थ क्या हुआ कि 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं थी। तो आइए एक दृष्टि हम लोग डालते हैं। सन 1901 की जनगणना में 972 था भारत का लिंगानुपात। 71 में वो घटकर रह गया 930। 1981 में कुछ बढ़ोतरी हुई 4 की, 934 हो गया। 1991 में फिर से गिरावट दर्ज की गई जो कि 34 से 27 यानी 7 की गिरावट आई। सन 2001 में 933 हुई यानी कि 6 बढ़ गई और 2011 की अंतरिम आंकड़े में 940 यानी इससे 7 बढ़ गई। इसी तरह से बाल लिंगा अनुपात क्या होता है कि बालकों के या 0 से 6 वर्ष के बच्चों में महिला शिशु और पुरुष शिशु का कितना अनुपात है, इसको कहते हैं बाल लिंगा अनुपात। तो भारत में जब दृष्टि हम डालते हैं 1991 में 945 था, 2001 में 927 था, 2011 में 914 था। इस प्रकार हम देखते हैं 45 से घटते हुए 3 दशक में 914 आ गया जो कि 945 था। तो हम ये तुलना कर सकते हैं कि यद्यपि पहले भारत में लिंगानुपात लगातार घट रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 दशकों में हम देख रहे हैं कि कुछ वृद्धि हो रही है। वहीं पर शिशुओं में यदि लिंगानुपात देखें तो लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे हम ये कह सकते हैं कि भारत में लिंगानुपात लगातार गिरता जा रहा है। तो इसके कारण हमें खोजने चाहिए, भारत में क्या कारण है जिससे लिंगानुपात लगातार गिरता जा रहा है। तो सबसे पहला कारण इसमें है कि शिशुओं, जो बालिका शिशु होती है उस पर उसकी घोर उपेक्षा की जाती है। वो चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे पोषण के क्षेत्र में हो, चाहे परवरिश के क्षेत्र में। परिणाम क्या होता है, बालिका शिशु मृत्यु दर जो होती है वो बालक शिशु मृत्यु दर की तुलना में अधिक हो जाती है, जिससे लिंगानुपात गड़बड़ हो जाता है। दूसरा कारण क्या है, लिंग विशेष में भेदभाव। इसका क्या मतलब है, लिंग यानी आज हमारी चिकित्सा तकनीक इतनी डेवलप्ड हो गई है कि हम गर्भ में ही ये पता कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के द्वारा कि गर्भ में पल रहा शिशु बालक है या बालिका। इस वजह से आज लिंग विशेष पर महत्व दिया जा रहा है। यदि भ्रूण में बालिका शिशु है तो वहीं पर उसका गर्भपात करवा दिया जा रहा है। नेक्स्ट कारण है
कि बालिका शिशुओं की हत्या। ऐसा भी सुनने में आता है कि भारत में अभी भी कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं समाजों में बालिका शिशु के जन्म लेने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं, जो कि इसके साथ साथ दहेज प्रथा है, या समाज में महिलाओं की असुरक्षा है। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनसे ये लोगों को लगता है कि हमारे पास अगर लड़का है तो लड़की नहीं होना चाहिए, और यदि लड़की है भी तो एक ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यही सारे कारण हैं लिंगानुपात गिरने के। एक तरफ आज हम देखते हैं कि लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कम संतानें होना चाहिए, और कम संतान में भी यदि एक ही लोग संतान चाह रहे हैं तो वो लड़का ही चाह रहे हैं, लड़की नहीं चाह रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में जो लिंगानुपात लगातार गिरता जा रहा है उसके ये प्रमुख कारण है, जो कि एक चिंता का विषय है। इस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। थैंक यू।